हेलो एवरीवन। हमने आपका चैप्टर 16 प्राणो मित्र स्टार्ट किया था, जिसके राइटर का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। बलाई नाम के लड़के की स्टोरी है। सेव एनवायरनमेंट और बिन माँ के बच्चे को जो माँ का प्यार मिलता है, दैट मीन्स रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है। बलाई जो है बचपन से चाचा चाची के साथ रहता है, उससे पेड़ पौधों से बहुत प्यार है। कोई पौधे पर से फूल चुनता या बच्चे पेड़ पर पत्थर फेंक कर इमलियाँ तोड़ते तो उससे बहुत दुख होता था। इतना ही नहीं, उसके घर के आगे जो गार्डन था, लॉन था, वो काटने के लिए जब भी मज़दूर आते तभी भी उससे बहुत दुख होता था, पर वो अपना दुख किसी के सामने व्यक्त नहीं करता था, क्योंकि उसे पता था कि उसके उस इमोशंस को समझने वाला कोई नहीं है। कुछ दुख ऐसे होते हैं जो हमारे अकेले के होते हैं और वो हमें अकेले ही सहने पड़ते हैं, और ये दुख उसी में से एक था। एक दिन की बात थी, बलाई ने चाचा को अपने गार्डन के रास्ते के बीचों बीच उगा हुआ शिमड़ा नामक पेड़ का पौधा दिखाया, और जब वो बड़ा हो गया, चाचा जी ने उसे माली से कटवाने की बात की। तब बलाई रोते हुए अपनी चाची के पास गया और उसने चाची से कहा कि चाचा को रोक लीजिए, ये पेड़ ना काटे। यहाँ तक हमने पार्ट 2 में किया था। अब आगे तेणे योग्य उपाय કર્યો હતો। તેની કાકીએ મને બોલાવી કહ્યું, અરે સાંભળો છો કે એનું ઝાડ રહેવા દીધું। હકીકતમાં બલાઈએ મને બતાવ્યું ન હોત તો સંભવતઃ મને એનો ખ્યાલે ના આવ્યો હોત, પરંતુ હવે એ રોજ મારી આંખમાં આવતું। વરસદાડામાં તો ઝાડ નિર્લજ્જની જેમ ખૂબ વધી ગયું। બલાઈને બધા વૃક્ષો કરતાં આ વૃક્ષ પર જ સૌથી વધુ લાગણી હતી। બલાઈને ટ્રીક की, चाचा को पेड़ न काटने के लिए बोला। उन्होंने नहीं सुना तो चाची के पास जाकर रिक्वेस्ट की और उसका जो आइडिया था वो सफल हो गया। चाची ने चाचा से पेड़ नहीं काटने के लिए बोल दिया। चाचा ने उस दिन तो पेड़ नहीं काटा, पर जैसे मैंने पहले बताया कि ये पेड़ बहुत जल्दी बढ़ता है, उसके लीव्स भी बहुत बड़े होते हैं, और चाचा को यही टेंशन थी कि एक ना एक दिन ये पेड़ रास्ता रोक देगा। इसलिए चाचा की नज़र बार बार उसी पेड़ पर जाती थी, और वो पेड़ एक साल में तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। दररोज મને ઝાડ મોટ જેવું લાગતું, ખોટી જગ્યાએ આવીને ઊભું હતું, એકદમ લાંબુ પહોળું થઈ ગયું હતું। જે જોતું એ વિચારતું, આ અહીં શા માટે? ફરી 2-4 વાર તેને મૃત્યુદંડ દેવાની દરખાસ્ત કરી। બલાઈને મેં લાલચ આપી કે એના બદલામાં હું તને ગુલાબના કેટલાક સુંદર છોડ લાવી આપું। रोज़ रोज़ चाचा की नज़र उसी पेड़ पर जाती। 1-2 बार तो उन्होंने वो पेड़ कटवाने के लिए सोचा भी सही, पर बलाई ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने बलाई को लालच दिया कि अगर वो ये पेड़ काटने देगा तो वो उसे गुलाब के 2-4 अच्छे से पौधे लाकर दे देंगे। मैं एम पण कहूँ, तने जो शीमड़ाનું જ વૃક્ષ પસંદ હોય તો એનો એક રોપો લાવી હું વડ પાસે રોપાવું, સુંદર લાગશે। પરંતુ કાપવાનું નામ દેતા તે ફફડી ઉઠતો અને તેની કાકી કહેતી, રહેવા દો ને, એવું શું ખરાબ લાગે છે। गुलाब के पौधे लाने पर वो जब नहीं माना तो चाचा ने ये भी कहा कि अगर तुझे यही पेड़ पसंद है तो मैं एक पौधा ले आता हूँ और बरगद के पेड़ के पास उसे लगा देता हूँ, बहुत सुंदर लगेगा। पर फिर भी जब भी वो पेड़ काटने की बात आती, बलाई कांप उठता और चाची बलाई की फेवर लेकर चाचा को वो पेड़ काटने नहीं देती। મારી ભાભીનું અવસાન થયું ત્યારે આ છોકરો ધાવણો હતો। ધારું છું કે શોખ ભૂલવા મોટા ભાઈ એન્જિનિયરિંગના અભ્યાસ અર્થે વિલાયત ગયા। છોકરો અમારા નિસંતાન ઘરમાં કાકીના ખોળામાં ઉછરીને મોટો થયો। 10 વર્ષ પછી મોટા ભાઈ પાછા આવ્યા ત્યારે બલાઈને વિલાયતી ઢબે શિક્ષણ આપવા પહેલાં તો સિમલા લઈ ગયા, તે પછી વિલાયત લઈ જવાની વાત કરી। बलाई की मम्मी जो थी वो बलाई को बहुत ही छोटा
दूध पीता हुआ बच्चा छोड़कर उनकी डेथ हो गई थी। इसी दुख को भूलने के लिए बलाई के पापा फॉरेन चले गए थे इंजीनियरिंग के लिए, और बलाई चाचा चाची के साथ रहकर बड़ा हुआ। चाचा चाची के घर में कोई बच्चा नहीं था, इसलिए चाची ने उसको पूरा माँ का प्यार देकर बड़ा किया था। 10 साल के बाद बलाई के पापा वापस आए और उन्होंने बलाई को अच्छी शिक्षा देने के लिए, अच्छा एजुकेशन देने के लिए उसे शिमला लेकर गए और वहाँ से उसे फॉरेन भेजने की बात थी। રડતો રડતો બલાઈ કાકીનો ખોળો છોડી ચાલ્યો ગયો। અમારું ઘર ખાલી થઈ ગયું। તે પછી 2 વર્ષ વીતી ગયા। આ દરમિયાન બલાઈની કાકી એકાંતમાં આંસુ સારતી અને બલાઈના સુવાના ખાલી ઓરડામાં જે તેના તૂટેલા જૂતા, તેનો ફાટેલો રબરનો દડો, જાનવરોની વાર્તાઓવાળી સચિત્ર ચોપડી રમાડ્યા કરતી। અને હવે તો આ બધા રમકડા છોડીને ગયેલો બલાઈ ખૂબ મોટો થઈ ગયો હશે એવા વિચારો બેઠા બેઠા કરતી। बलाई को शिमला गए 2 साल हो गए और इन 2 सालों में चाची उसे कभी भी भूली नहीं थी। चाची हमेशा उसके कमरे में जाती, उसके खिलौने, उसके बुक्स देखकर रोती रहती। अभी तो वो ये भी सोचती रहती कि अभी बलाई काफ़ी बड़ा हो गया होगा। एक दिवस મેં જોયું તો પેલું શીમડાનું ઝાડ ખૂબ મોટું થઈ ગયું હતું, એટલું મોટું કે તેને હવે આશ્રય આપી શકાય નહીં। एक दिवस में ते कपावी नाख्यूं। बलाई के जाने के 2 साल के बाद चाचा ने वो शिमड़ा का जो पेड़ था उसे कटवा दिया। एवां शिमलाथी बलाईए तेना काकीने एक पत्र लख्यो, काकी मारा पेला शिमड़ाना वृक्षनो एक फोटोग्राफ मने मोकली आपजो। विलायत जता पूर्वे बलाई एकवार मने मळवा आवशे एवी वात थई हती, पण हवे ते आववानो न हतो, तेथी बलाई पोताना मित्रोनो फोटो साथे लई जवा इच्छतो हतो। एक दिन शिमला से बलाई ने चाची को खत लिखा कि मेरा वो पेड़ है जो, उसकी एक फ़ोटोग्राफ मुझे भेजना। पहले तो ये बात डिसाइड हुई थी कि फॉरेन जाने से पहले बलाई एक दिन का चाची से मिलने आएगा, पर अब वो समय नहीं रहा था और वो चाची से मिलने नहीं आ पाने वाला था, इसलिए उसने अपने फ्रेंड उस पेड़ का फ़ोटो मंगवाया। तेनी काकी मने बोलाईने कहूँ, ए कहीं सांभळो छो, कोई फोटोग्राफरने बोलावी लावो। मैं पूछ्યું શા માટે? બલાઈનો કાચા અક્ષરે લખેલો પત્ર તેણે મને વંચવા આપ્યો। मैं કહ્યું એ વૃક્ષ તો કપાઈ ગયો છે। चाची ने जब वो खत पढ़ा, चाचा से कहा कि एक फोटोग्राफर को बुलाओ। चाचा ने प्रश्न किया क्यों? तो चाची ने उसे बलाई का खत पढ़वाया और चाचा ने वो खत पढ़ते ही चाची को बताया कि वो पेड़ तो मैंने कटवा दिया है। બલાઈને કાકીએ 2 દિવસ અન્નનો દાણો મોંમાં નાખ્યો નહીં અને ઘણા દિવસ સુધી મારી સાથે વાત સુદ્ધા ના કરી। બલાઈના પિતા તેને તેના ખોળામાં લઈને ગયા તે જાણે તેની નસ કપાયા જેવું થયું હતું। હવે તેના કાકાએ બલાઈનું પ્રિય વૃક્ષ સદાને માટે દૂર કર્યું, તેથી જાણે તેનો સમગ્ર સંસાર મિથ્યા બની ગયો અને તેના હૃદયમાં ફરીથી ઘા થયો। એ વૃક્ષ તેના બલાઈનું પ્રતિરૂપ, તેના પ્રાણનો મિત્ર હતું। और वो सुनकर चाची ने 2 दिन तक अनाज नहीं खाया, उदास रहने लगी, रोने लगी। कई दिन तक चाची ने चाचा से बात नहीं की। जब बलाई को उसके पापा लेकर गए थे, उस दिन चाची को लगा था कि उनकी बॉडी के पार्ट कट गए हों, और आज जब चाचा के मुँह से सुना कि उसने बलाई का पेड़ भी काट दिया, तो चाची को गहरा सदमा लगा। आज वो ऐसा महसूस करने लगी कि बलाई के साथ उसकी यादें भी चली गई और जो पेड़ था वो चाची के लिए बलाई का प्रतिरूप था, बलाई की परछाई थी, बलाई के प्राण का जो मित्र था। कहते हैं ना कि अपना बेटा अगर अपने से दूर हो, पर उसका फ्रेंड, उसका क्लोज फ्रेंड अगर अपने घर आता है और हमसे मिलता है, तो एक माँ के लिए वो अपने बेटे के समान ही होता है। माँ को उसके फ्रेंड में अपने बेटे की छाया दिखती है। यहाँ चाची को बलाई का जो फ्रेंड था, शिमड़ा का जो पेड़, उसके वो उन्हें बलाई की छाया दिखती थी उसमें, और वो इसीलिए जब वो कट गया तो उन्हें गहरा सदमा लगा।